नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार के सियासत में गर्माहट तेज है। गर्माहट जो है वो जदयू को लेकर है। आपको हमने बताया था, सबसे पहले देशवा न्यूज ने आपको बताया था, अमित झा ने अपने सूत्रों के माध्यम से बताया था कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई थी। इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार की करीबियां जो है बीजेपी से बढ़ रही है। तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी। ग्रुप एडिटर अमित झा जी ने अपने सूत्रों से बातचीत के दौरान जो उनकी इनपुट्स बाहर आई थी वो दर्शकों तक उन्होंने रखा था और उन्होंने बताया था कि नजदीकियां बातचीत जो है बीजेपी से चल रही है। लेकिन उस बीच जो है सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। वो खबर थी कि बीजेपी से करीबियों के बीच कांग्रेस लग गई है नीतीश कुमार को मनाने में। क्या चर्चाएं थी कल आपने देखा होगा देशवा न्यूज के माध्यम से, और अब इस खबर को जब अमित झा जी ने कल बताया और उस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तमाम न्यूज चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब एक निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो नीतीश कुमार से संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं। और अभी हमारे पास एक बड़ी इनपुट आई है। अमित झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल आपने खबर चलाया था जिस खबर में आपने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी से करीबियां भले ही नीतीश कुमार की बढ़ रही हो, लेकिन कांग्रेस भी अब लगातार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी उन्होंने ही नींव रखी थी और संयोजक की बातें सामने आ रही थी। अब कांग्रेस लग गई है। हमारी खबर जो सामने आई है सूत्रों के माध्यम से कि नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और कल कुछ बड़ा होने वाला है, ऑनलाइन बातचीत होने वाली है। क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से राकेश, देखिए कल ही हमने बता दिया था कि नीतीश कुमार को नए साल में बड़ा ऑफर मिल चुका है और बीजेपी के तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस ने ये ऑफर दिया है, संदेशा भिजवाया है संयोजक बनने का। और कल हमने ये खबर ब्रेक किया था और आज देखिए तमाम जो मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो भी ये खबर चला रहे हैं कि नीतीश को संयोजक बनाने को लेकर ऑफर दिया जा सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कल ऑनलाइन जुड़ेंगे नीतीश कुमार से और ऑनलाइन बातचीत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और हो सकता है कि खड़गे कल ही नीतीश कुमार को संयोजक बनने का ऑफर दे। लेकिन अब सब कुछ तय होगा कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं और मुझे नहीं लगता है कि संयोजक बनाए जाने को लेकर ये सिर्फ कांग्रेस का डिसीजन है। आरजेडी ने भी अंदर खाने हमें भर दी है और भी जो बड़े नेता है इंडी गठबंधन के एक आध दो नेता को बाद में कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा जब नीतीश कुमार हाँ कर देते हैं तब। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने ना हाँ कहा है ना कहा है। वो भी मैंने कल बताया था कि अभी तक जो संदेशा भिजवाया गया था नीतीश कुमार के पास कांग्रेस के तरफ से, तो नीतीश कुमार ने ना हाँ किया है ना किया है। लेकिन कल खड़गे ऑफिशियल जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल रूप से नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और कल उनसे 1-to-1 बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर आपको संयोजक बनाया जाता है या उनसे आग्रह करेंगे कि आप संयोजक बन जाइए। क्योंकि देखिए सूत्रधार तो नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। ये जो मोदी के अगेंस्ट एक जो विपक्षी पार्टी का गठबंधन बना है और जो टेबल टॉक हो रहा है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। अब समझिए कि नीतीश कुमार ने जो, मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। आरजेडी भी चित, कांग्रेस भी चित, बीजेपी को भी नहीं समझ में आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी भी बात कर रही है अंदर खाने, वहां भी बड़ा ऑफर दिया गया है। इस बीच ललन सिंह, मैंने ये भी कहा था, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि लोग जो राजनीति कवर करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति में सिर्फ एक चश्मा नहीं होता है कि आप एक चश्मा से सारा पिक्चर देख लीजिए, कई चश्मों का एंगल होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था,
ललन सिंह खुद से इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आरजेडी से नजदीकी के कारण ललन सिंह को हटाया जा रहा है। ये तमाम खबरें बकवास हैं। बिल्कुल। मैंने ये भी कहा था कि ललन सिंह हमसाये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जो बॉन्डिंग नीतीश कुमार और ललन सिंह की है आपको उसके बाद भी दिखेगी, और दिखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन अध्यक्ष पद ललन सिंह ने छोड़ा था और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस दिन रात में, हाँ, रात में जो भोज हुआ था, रात्रि भोज, तो उसमें नीतीश ललन एक सोफा पे बैठे हुए थे, अगल बगल बाकी नेता दूसरे जगह बैठे हुए थे। उसके बाद आए भी पटना तो साथ में थे। कल भी ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ थे, और नीतीश कुमार ने कहा है ललन सिंह को कि आपके आग्रह के कारण भले ही हम ये पोस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको ही पार्टी चलाना है, आप साथ दीजिएगा ना, आप मेरा कहा मानिएगा ना। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ललन सिंह भी साथ है। तो नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबको प्रेशर में ला दिया। अब कांग्रेस या कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार, अगर सोचिए, जरा सोचिए कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले जाते हैं तो क्या होगा। सबसे बड़ा मैसेज क्या जाएगा, नुकसान कहां कहां होगा इंडिया गठबंधन को। मैसेज किया जाएगा कि भाई जो सूत्रधार है वही अब हमारे पास है, तो आपके पास बचा क्या। सूत्रधारी जिसने शुरुआत किया सूत्रधारी। दूसरा, हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार एक चेहरा है, बिल्कुल, और हिंदी बेल्ट में एनडीए मजबूत है, बिल्कुल, वहां पे नीतीश कुमार एक चेहरा है। वहां और मजबूती मिल जाएगी, वहां और मजबूती मिल जाएगी। बिहार में अगर नीतीश लालू कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां साथ में लड़ती हैं तो बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर बीजेपी कुछ भी कर ले, बिहार में अगर ये कॉम्बिनेशन रह गया ना तो लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे के बावजूद भी बीजेपी को परेशानी होगी। विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोकसभा में बात कर रहा हूं कि नीतीश लालू और लेफ्ट कांग्रेस आपस में चुनाव मिलकर लड़ ली तो कितनी परेशानी होगी बीजेपी को, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते मोदी जी के चेहरे के बाद भी। तो इसी वजह से तो बीजेपी भी तो हाथ पैर मार रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि वो नीतीश कुमार अगर उनके साथ रहते हैं तो बिहार में कहीं ना कहीं असर छोड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैंने क्या कहा था कि यहां के नेता जो भी बयान दे, ठीक है, दिल्ली के बड़े नेता यानी मोदी और शाह की इच्छा है कि नीतीश साथ में आ जाएं, और दोनों में कंडीशनल बातचीत हो रही है। कंडीशनल कि हमारा ये कंडीशन है, हमारा ये कंडीशन है। बिल्कुल। तो जब, और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन से भी और एनडीए से भी, इंडिया से भी। तो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल। और हम जो कह रहे हैं तो कल कांग्रेस की तरफ से ऑफर जाएगा, ये तय मान लीजिए। अब सब कुछ एक सप्ताह के अंदर राकेश तय होना है कि नीतीश कुमार किस ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल। हालांकि देखिए, जो अभी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से हैं, किचन कैबिनेट के मेंबर है विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि फैसला नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन इससे अच्छा हो कि पहले सीट शेयरिंग हो जाए। तो फूक फूक के कदम जेडीयू रख रही है, नीतीश कुमार रख रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें ऐसा ना हो कि फंसा कर, आगे बढ़ाकर फंसा दिया जाए। तो हर एक चीज फूक फूक कर कदम नीतीश कुमार रख रहे हैं। आरजेडी ने भी समर्थन कर दिया है कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बनाए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच देखिए, खबर आ रही है कि आरजेडी में प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है मनोज झा ने। यानी इस जो राजनीतिक हलचल पे, जो राजनीतिक हलचल मची है बिहार में, जैसे नीतीश के एक्शन के बाद स्पीकर का जाना राबड़ी आवास पे, 1-to-1 स्पीकर से जो अवध बिहारी चौधरी जो है उनसे लालू यादव की बातचीत होना, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाना कि अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो जेडीयू के जो कुछ विधायक आरजेडी से संपर्क में हैं उनको इस्तीफा दिलवाने की, तोड़ नहीं सकते हैं बीजेडीयू को, उतनी संख्या नहीं, इस्तीफा दिलवा के अल्पमत में रखे, उसमें स्पीकर का रोल बढ़ जाता है। बहुत सारा खेल है। लेकिन इसी बीच प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई है कि मीडिया में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, तो तमाम चीजें हैं। अब देखिए नीतीश कुमार को ऑफर मिलने के बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं। यानी पूरी जो पिक्चर है, जो बिहार की जो अभी
मसालेदार राजनीतिक मूवी बन रही है, उसका क्लाइमैक्स एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह के अंदर क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। और गर्माहट जो है वो शुरुआत हुई थी ललन सिंह के इस्तीफे के चर्चे के बाद से, और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसकी सबसे पहले जानकारी देशवा न्यूज ने दी थी, अमित झा जी ने दी थी, और उस पर मुहर लगा था और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था। तमाम मीडिया चैनल्स चला रहे थे। जब ललन सिंह का बयान आया था कि नहीं वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स तमाम तरीके के जो खबर चला रहे थे कि इस्तीफा दे रहे हैं, वो पीछे हट गए थे और खबर चलाना शुरू कर दिया था कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और देशवा न्यूज लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा था, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र थे वो पक्के सूत्र थे, और हुआ भी वही जो अमित झा जी ने कहा था कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं और वो खुद से दे रहे हैं, उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, वो खुद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और वही हुआ, इस्तीफा उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद जो चर्चाएं शुरू हुई नीतीश कुमार के बीजेपी से संबंध को लेकर, हालांकि उस पर भी जो है सूत्र हमारे बता रहे हैं कि नहीं, ये भी इस खबर में भी सच्चाई है, बातचीत चल रही है। बड़े भूमिका में नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है कि बड़ा भूमिका दिया जाएगा, कंडीशनल बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो भी जानते हैं नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन की उन्होंने शुरुआत की थी, सभी जो गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन की जो शुरुआत थी उन्होंने की थी, अगर वो चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल बड़ा दिन होने वाला है इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार से डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ होता है कल देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच जो खबर है वो नीतीश कुमार को लेकर है, इंडिया गठबंधन से उन्हें ऑफर मिल रहा है। अभी कुछ और जानकारी है, हम वो भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच क्या कुछ नीतीश कुमार सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफर दोनों तरफ से बड़ा है। सर क्या करेंगे वो? देखिए, मनाने में जुटी है, पूरा जो विपक्ष का खेमा है वो मनाने में जुटा है। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी मैंने बताया कि लगभग तमाम पार्टियां मान गई हैं। और अभी देखिए हमारे सामने जो नेशनल चैनल है, नेशनल मीडिया एबीपी न्यूज, उसने भी अभी तुरंत खबर ब्रेक की है कि शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश तमाम लोग सहमत हो गए हैं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए। और ये मैंने कल ही जब मेरी देवांशु जी से चर्चा हो रही थी और आपसे भी जब मैंने कहा था कि लगभग कुछ पार्टियों को छोड़कर तमाम पार्टियों से कांग्रेस ने बातचीट कर ली है। और एक मिनट पहले देखिए एबीपी न्यूज ने भी वही खबर ब्रेक की। देखिए, हम अभी खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे सूत्र जो हैं, पहले हमारे सूत्र ने बताया कि ये होने वाला है, और देखिए हम आपको बता ही रहे हैं। उसी बीच बड़े चैनल एबीपी न्यूज ने इस बात को ब्रेक किया है कि नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया जा रहा है उसमें तमाम लगभग पार्टियों की सहमति है। बड़े बड़े नेता जो हैं इंडिया गठबंधन में हैं, उनकी सहमति है। देखिए, शरद पवार बड़े नेता जी, उद्धव बड़े नेता, तेजस्वी यादव यानी आरजेडी जी, अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी, ये 4 बड़ी पार्टियां जी, जो कि लोकसभा चुनाव में खासकर मायने रखती है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र जी। जब ये लोग मान गए हैं, अब नीतीश कुमार के हामी का इंतजार होगा। सिर्फ कांग्रेस तैयार है, यानी विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है ना जी। तो जब ये तमाम लोग तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तमाम पार्टियां मान जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार मानेंगे तब ना। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति की जो पिक्चर है, जो बन रही है, जिसका स्क्रिप्ट राइटर नीतीश कुमार है, उसका क्लाइमैक्स क्या होगा वो एक सप्ताह का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, देखिए मूवी तैयार हो रही है, क्लाइमैक्स जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रेलर दिख रहा है उसमें नीतीश कुमार काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहे हैं और उनके डिसीजन का इंतजार है। उनको ऑफर्स दोनों तरफ से हैं, लेकिन क्या करेंगे नीतीश कुमार, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। नीतीश कुमार की राजनीति को परखना इतना आसान है नहीं। फिलहाल बिहार की राजनीति में गर्माहट नीतीश कुमार को लेकर है। अभी इस खबर में हम यहीं तक रुकेंगे, आगे जो भी अपडेट्स आते हैं हम तमाम अपडेट्स आप तक रखेंगे। लेकिन फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।